ये दुनिया की एक खासियत है। यदि निमित्त की अपेक्षा से दुनिया को देखा जाए, ओनली निमित्त की अपेक्षा से दुनिया को देखा जाए, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। या व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी वेरी ट्रू। मतलब हर चीज दूसरी वस्तु से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है आप जानते हैं? जैसे कि ये टाइटैनिक डूबा था। एवरीबडी नोज दैट, राइट? अगर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करो और जाओ व्हाई डिड टाइटैनिक ड्राउन, क्यों डूबा टाइटैनिक, इतना सा एक खाली आप गूगल में करना। मैंने किया है ये रिसर्च, इसलिए बता रही हूँ। उसमें बहुत सारे रीजंस आएंगे, अलग 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 प्रकार के। और एक रीजन उसमें ये आएगा, वो जो आइसबर्ग था वो फ्यू हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले उसका बनना शुरू हुआ था। उसका पूरा फिनोमिना बताया था कि उस ओशियन में जो आइसबर्ग्स होते हैं, वो आइसबर्ग्स कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइम में फॉर्म होते हैं, कैसे आइस मेल्ट होती है, उसका कौन सा टुकड़ा कहाँ रह जाता है, वो किस किस चीज को इकट्ठा करता चला जाता है उसके आजू बाजू में, और कैसे वो इतना छोटा सा एक, समझो जो भी उसका न्यूक्लियस होता है हर आइसबर्ग का, उसके अराउंड वो इतना बड़ा एक पहाड़ बन जाता है और फ्लोट करता है। सो व्हाट वाज रिटन वाज कि टाइटैनिक के डूबने में अ लॉट ऑफ थिंग्स had to work in absolute perfect synchronization, क्योंकि यदि इतनी सारी चीजों में, और जिसका प्रोसेस शुरू हो गया था हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले, यदि एक चीज भी समझो टस से मस होती, यानी वो आइसबर्ग का डायरेक्शन, वो फ्लो, वो करंट, उसका फॉर्मेशन, यदि एनीथिंग वुड हैव इवन, अगर डिविएशन 1% का भी होता तो टाइटैनिक नहीं डूबता। तो उसकी कहानी शुरू होती है कि वो न्यूक्लियस ऐसे फॉर्म हुआ था, उन्हें एनालाइज किया था उस आइसबर्ग को, और वो फिर किस डायरेक्शन में, कि नॉर्मली वो करंट इस तरफ जाता है पर इस बार वो करंट इस तरफ आया, उस दिन ये फर्क पड़ गया, वो फर्क पड़ गया, ऐसी बहुत सारी डिटेलिंग 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 आती है। फिर वो ये बात भी बताते हैं कि वो स्पीड जो थी टाइटैनिक की, वो स्पीड भी यदि थोड़ी सी कमियां ज्यादा होती तो टाइटैनिक नहीं डूबता। क्या हुआ था आपको पता है? बहुत सारे रीजंस थे, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको वर्ल्ड का मैक्रो सिंक्रोनाइजेशन का थोड़ा सा भाव भासन हो। उन्होंने कहा कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी, शिपिंग कंपनी जिसने टाइटैनिक को, व्हाइट लाइन में समथिंग था, मैन्युफैक्चर किया था, तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे, मतलब ऐसी ठोस स्टील का प्रयोग किया गया था, इट वॉज अनसिंकेबल शिप, राइट, कि वो सवाल ही नहीं है कि टाइटैनिक कभी डूब सकता था। लेकिन दे सेड कि टाइटैनिक के फर्स्ट वो जो मेडन वोयाज का टाइम आ गया था, और क्योंकि वो टाइम बहुत क्लोज था और दे हैड टू स्पीड अप देयर ऑपरेशंस टू गेट टाइटैनिक रेडी ऑन टाइम, तो जो उनको डिफरेंट पीसेस को क्लिप करने के लिए समझो कीलें यूज की जाती हैं। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, टेक्निकल वर्ड्स हैं हर चीज के, कि जो कीलें यूज की जाती हैं जिससे क्लिप करते हो आप डिफरेंट पार्ट्स को, वो कास्टेड यूज कर ली गई थी, बिकॉज दे हैड नो टाइम टू गेट टू दैट वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। यदि वो कीलें भी वो पक्की वाली होती, वो कच्ची वाली नहीं होती, क्योंकि लेट नहीं हो रहा होता, क्योंकि कुछ एक हड़ताल हो गई थी और हड़ताल की वजह से प्रोडक्शन टाइम लंबा हो गया था, कुछ सप्लाई डिले हो चुकी थी, वो सप्लाई के कारण इनका काम डिले हो गया था, वरना वो भी ऑन टाइम हो जाता। मतलब सो मेनी थिंग्स हैं। आप देखना, हड़ताल होने का कोई कारण होएगा, एक पूरी लाइफ साइकिल एक कहानी होगी, वो प्रोडक्शन साइकिल डिले होने की एक पूरी एक कहानी होगी। वो क्यों यूज किया गया? क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई इससे क्या फर्क पड़ना है, ये तो इतना टफ है हमारी बाकी की बॉडी, खाली ये जो हिंजेस है इसमें थोड़ी सी है, मतलब क्वालिटी वीक है, लेकिन इट शुड नॉट लीड टू द ड्राउनिंग। व्हाई? बिकॉज बहुत बड़ा इंपैक्ट चाहिए इसको टूटने के लिए, तो ये भी कोई ऐसे कमजोर वाली कीलें नहीं है। तो एक 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 चीज, क्योंकि वो कीलों की मैन्युफैक्चरिंग भी डिले हो गई थी तो कास्टिंग वाली यूज की गई, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में टाइटैनिक जब निकला, और जब वो आदमी जिसको वो सपोज टू कीप अ वॉच ऑन द आइसबर्ग्स अराउंड, उसमें भी बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध। कैसे वाले? कि जो आदमी था, वैसे तो 24/7 कोई ना कोई वहां खड़ा रहता है देखने के लिए, पर बहुत ठंडी रात थी और ये आदमी को लगा ऐसे तो बहुत क्लीन है सी और कुछ भी है नहीं, क्योंकि विजिबिलिटी भी थोड़ी कम थी, पर उनको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में लगा कि ऐसा कुछ गड़बड़ तो लग ही नहीं रहा है।
और 2 मिनट के लिए वो कॉफी ब्रेक या वॉशरूम ब्रेक लेने के लिए गया कि बस 2 मिनट में आई तो रहा हूँ देखने के लिए वापस, अभी तो क्लियर नजर आ ही रहा है। और जितने में वो गया और वापस आया उतने में अचानक से उसको ये दूर बहुत फेंट सा टिप दिखाई देना शुरू हो गया। मतलब वो वॉशरूम भी नहीं जाता तो उसे पहले ही दिखाई दे जाता। मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज भी टस से मस होती, वॉशरूम उस वक्त गया तो उसका मतलब है पानी कितने मिनट पहले पिया होएगा, उसके मतलब प्यास कब लगी होगी। मतलब आप सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स देखना जरा कहां तक जा रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि जब वो नजर आया आइसबर्ग तो वो बहुत स्पीड में जा रहा था टाइटैनिक। इन लोगों ने ये डिसाइड किया, क्योंकि वो बताया गया जो भी कैप्टन था उसको कि ये प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, तो उनने बोला कि क्योंकि वी आर एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीड, इसको स्लो डाउन करना मुश्किल है लेकिन और फास्ट स्पीड करना आसान है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हम फुल लेफ्ट टर्न ले लेते हैं टाइटैनिक का, तो हम स्टीयर हो जाएंगे, निकल जाएंगे उसके पहले ही। और गलती से ऐसा हुआ कि जिस आदमी को बोला गया लेफ्ट टर्न लेने के लिए उसने गलती से राइट टर्न ले लिया। सच्ची में ये लिखा हुआ है। इमेजिन करो हाउ मेनी थिंग्स हैड टू गो रॉन्ग, हाउ मेनी कम्युनिकेशंस, हाउ मेनी वो न्यूक्लियस ऑफ द आइसबर्ग से लेकर वो कील ऑफ द शिप तक, वो एक एक परिणाम, एक एक भाव, एक एक आदमी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा। सो मेनी थिंग्स हैड टू गो राइट फॉर द टाइटैनिक टू सिंक। तो हुआ क्या कि उनको लगा कि हम निकल जाएंगे, उनको लगा कि हमने तो लेफ्ट में टर्न करने के लिए बोला था लेकिन राइट टर्न हो गया, तो भी उन्होंने सोचा कोई बात नहीं और स्पीड उनने कम नहीं करी। यदि टाइटैनिक की स्पीड कम कर दी होती तो भी डैमेज नहीं होता इतना ज्यादा। और फिर फाइनली क्या हुआ, उसमें अब ये भी लिखा हुआ आता है कि वो जो करंट था उस दिन रात को, करंट समझते हो ना, जो समुद्र में करंट होता है जिसकी वजह से आइसबर्ग्स भी मूव करते हैं बहुत स्लो स्पीड में, बहुत लंबे वक्त में बहुत कम मूव करते हैं लेकिन मूव करते हैं। यदि टाइटैनिक समझो 10 मिनट लेट होता या फिर यदि वो आइसबर्ग भी 2 मिनट लेट होता उस करंट में बहने में, तो भी आपका काम हो गया होता, क्या टाइटैनिक नहीं डूबता, वो बच जाता। लेकिन नहीं, आप सोचो एक टाइटैनिक को डूबने के लिए उसमें एक एक आदमी जो बैठा हुआ था उसमें भी कौन व्यक्ति मरेगा और कौन व्यक्ति बच जाएगा और कौन बीमार होके बचेगा, एक 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 एक। यू कैन थिंक अबाउट सो मेनी इनफाइनाइट एलिमेंट्स, हाउ मेनी थिंग्स हैव टू गो राइट फॉर वन थिंग टू हैपन। उसका मतलब है एक व्यक्ति ने जिसने अपना बच्चा खो दिया, एक बच्चे ने जिसने अपनी मां खो दी, उस एक इवेंट को होने के लिए टाइटैनिक हैड टू सिंक है। आप इमेजिन कर पा रहे हो। इवन मैसेजिंग सिस्टम की बहुत बड़ी कहानी आती है। अब ये पूरा लेक्चर में टाइटैनिक पे नहीं डाल सकती हूँ वरना 1 घंटा भी कम है सच बताऊं तो। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम जो हेल्प आई वो डिलेड आई, वो लेट आई, वो भी जल्दी आ जाती तो बहुत लोग शायद बच जाते। एक एक पॉइंट पर, एक एक पॉइंट पर हर चीज गलत हुई, हर चीज गलत हुई। नहीं तो हमें क्या समझ में आता है, निमित्त से फर्क पड़ता है। क्या बात कर रहे हो, एक एक छोटे छोटे जो आपको मोस्ट इनसिग्निफिकेंट ऑफ द एक्शंस इन द वर्ल्ड नजर आते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। कि ये 3 लोक का जो जगत है, जो संसार है, जो दुनिया है जिसको आप देख रहे हो, उसमें आपकी एक उंगली भी हिलती है तो एक रिपल चली जाती है, एक वेव चली जाती है जो बहुत लोगों को इंपैक्ट कर रही है। मेरे एक विचार से भी फर्क पड़ता है, पता है आपको ये बात। ये पुद्गल की बनी हुई दुनिया में ये जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका राग है, ये जो विचार है, जो आपके सोचने का तरीका है, आप जानते हो उससे क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ा तालाब, एकदम स्टिल वाटर हो, उसमें एक हल्का सा छोटा सा मोस्ट इनसिग्निफिकेंट साइज का एक पत्थर, एक पेबल यदि ऐसे फेंक दिया जाए तो जो रिपल्स होती है ना वो पूरे तालाब के पानी को हिला देती है। हमारा ये एक एक विचार, ये एक एक थॉट प्रोसेस, बहुत प्रकार के राग होते हैं, बहुत प्रकार के द्वेष होते हैं। ये जो आपको लगता है ना कोई चीज, ये जो नहीं वर्ड है नो, इट हैज अ वाइब टू इट, डू यू नो दैट। ये नो वर्ड, ये नहीं वर्ड है, मतलब ये सिग्नल
रेड नहीं चाहिए, ये नहीं में द्वेष की वाइब है। यहां तक कि यदि आपको ऐसा लगता है मुझे बीमारी ना हो, ये द्वेष बुद्धि है, बीमारी से द्वेष हो रहा है। आपको नहीं लगेगा मैं नफरत करूं, आई एम हेट्रेड। अरे भाई साहब, द्वेष की परिभाषा में जाओगे सूक्ष्मता से तो ये पता चलेगा कि राग ना हो, इसमें राग से द्वेष बुद्धि है। जानते हैं आप इस बात को? ये द्वेष है। नो मीन्स द्वेष, नेगेटिव है, इट्स अ नेगेटिव वाइब। और हर चीज जो आपको चाहिए, यस, सिग्नल ग्रीन हो जाए, यहां लालच है, यहां राग है। मैं वीतरागी हो जाऊं, यहां इच्छा है, यहां राग है। वीतरागी होने का राग है हम रागी जीवों को, हर चीज का। और ये छोटा सा हार्मलेस सा एक थॉट आ गया था क्या, कि सिग्नल जल्दी ग्रीन हो जाए। आपको लगता है ये रिपल ने, ये पेबल ने रिपल क्रिएट की होगी इस दुनिया में? किसी को फर्क पड़ा आपके इस थॉट से? आपने कहा नहीं, कहा यहाँ तो बहुत सारी और रिपल्स क्रिएट कर रहा है। शरीर से जो आप करते हो वो तो और बहुत सारी रिपल्स क्रिएट कर रहा है। अभी तो मैं उस भाव की बात कर रही हूँ जो इनसिग्निफिकेंट, छोटा सा, कैजुअल एक भाव, वो भी पासिंग भाव है। यू नॉट ड्वेलिंग ऑन इट, यू नॉट स्टेइंग विद इट। ये भाव आया और चला गया, लेकिन उस भाव ने आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा, इस दुनिया को बता रही हूं, कर्मों से बांध दिया। राग हुआ, वहां पे जो कर्माण वर्गणाएं थी, आपने उसको एक्टिवेट कर दिया। वो आई और आके आपके राग से, आपकी चिकनाई से आके, आपके आत्मा के प्रदेशों से आके एडिशनल होके चिपक गई, और उसने आपको बांध दिया एक वक्त में कि आगे जाके इसका आपको फल मिलेगा। यह है कर्म सिद्धांत जो हमने डे 1 पे समझा था। एवरीथिंग इज कनेक्टेड एज पर निमित्त नैमित्तिक संबंध।